हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि 8 फरवरी को कौन सा करंट अफेयर अभी नए क्वेश्चन बने हैं, 8 फरवरी को कौन कौन प्रमुख व्यक्ति जन्मे हैं, किन किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है, क्या क्या 8 फरवरी की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो सारी बात हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगी मैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें नियुक्त किया है, यानी कि नाम है उनका युमनाम खेमचंद। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पूछा है, ए असम, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। मैं टिक कर रही हूं यहाँ पर मणिपुर को। 2-3 बार वीडियो को देखोगी, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। क्या पूछा गया है, यानी कि विच द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट यूरोप कंट्री इन सोशल मीडिया इन चिल्ड्रन अंडर एज कितनी है, 16 यानी कि 16। ऑप्शन देखिए, ए स्पेन, बी सर्बिया, सी इटली, डी फ्रांस। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ए, और ए में है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन राइफल यानी कि पिस्टल चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ए पटना, बी भोपाल, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो मैं यहाँ डी को टिक कर रही हूँ, नई दिल्ली को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या पूछा गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेंटल मल्टीपन ये सेलिब्रेट एवरी ईयर, यानी मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है इसमें। ऑप्शन देखिए, ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 5 फरवरी, डी 6 फरवरी। तो जो प्रति जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 फरवरी को। मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, डी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित WPL 2026 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। Which the following team recently won WPL 2026 little by defending दिल्ली कैपिटल। ऑप्शन है, ए यूपी वायरस, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुजरात जॉइंट्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर बी होगा, बी यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बना है। विच द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% यानी कि 100% इंश्योरेंस कवरेज वाला जिला पूछा है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ए थाने, बी लेह, सी मैसूर, डी अलवर। सही जवाब डी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में खबरोवक्स नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च किया है। क्या पूछा है, विच द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कॉल्ड न्यूक्लियर। तो क्या पूछा है इसमें, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च किस देश ने किया है। ए फ्रांस, बी दक्षिण कोरिया, सी रूस, डी इंग्लैंड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सी रूस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली सोराया अघाई
हाजी आगा किस देश में पहली महिला बन गई है? तो पहली महिला पूछी गई है किसमें? सोराया अघाई हाजी आगा किस देश की पहली महिला बनी है? तो इस कमेटी में नियुक्त हुई है, वो किस देश की महिला हैं? तो देखिए, ए संयुक्त राज्य अमीरात, बी ईरान, सी ओमान, डी मोरक्को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली जो महिला है वो किस देश से चुनी गई है? हमारा सही जवाब होगा ईरान, और ईरान है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचाने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी है? यानी कि ट्रिलियन तक पहुंचाने वाली। विच द फॉलोइंग बिकम टू वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच मार्केट वैल्यू ऑफ कितनी? 1 ट्रिलियन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वॉलमार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिस्र मिंत्रा, ऑप्शन डी जेप्टो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए वॉलमार्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? Who among the following has been awarded to 22 उपेंद्र नाथ वर्मा, ठीक है, शोल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी अमित शाह है, ऑप्शन डी गयालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। राइट आंसर इसका रहेगा डी गयालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। तो ये हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं 8 फरवरी को हुई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की। तो 8 फरवरी 2002 को भारत व रूस के बीच 4 रक्षा समझौते संपन्न हुए। विमानवाहक पोत गार्स्कोव का सौदा अटका। अमेरिका के सोल्ट लेक सिटी में 19वें शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हुए। अब बात करते हैं 8 फरवरी 2005 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में हिंसा समाप्त करने की घोषणा हुई। 8 फरवरी 2006 को सियोल में भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच 3 समझौते संपन्न। 2007 में भूटान नरेश की प्रथम भारतीय यात्रा। आगे है 1979 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 8 फरवरी 1986 को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू हुई। 8 फरवरी 1994 को क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हैडली के सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त किया। 8 फरवरी 1999 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान स्टारडस्ट केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। 8 फरवरी 1905 को हैती और उसके आसपास के द्वीप समूह पर आए जबरदस्त चक्रवात तूफान से 10,000 लोगों की मौत हुई। 8 फरवरी 1909 को यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर हुए। 8 फरवरी 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए। नेक्स्ट है 8 फरवरी 1971 को दक्षिणी वियतनामी सेना ने लाओस पर हमला किया। देखिए ये पूछी जाती है इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है इन चीज़ों को। अब बात करते हैं 8 फरवरी को हुए प्रमुख निधन के बारे में। तो तारीख तो रहेगी 8 फरवरी। 1265 में हेगुलू खान यानी कि इलखानी साम्राज्य के संस्थापक का निधन हुआ। 1887 में मेरी स्टुअर्ट यानी कि स्कॉटलैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की प्रतिद्वंदी जिनका सरकलम कर दिया गया था। आज ही के दिन 1725 में पीटर द ग्रेट रूस को आधुनिक सम्राट बनने वाले जो सम्राट थे उनका निधन हुआ। 1932 में मेड डॉग कोल का निधन हुआ। 8 फरवरी 1936 को चार्ल्स कर्टिस जो अमेरिका के 31वें उपराष्ट्रपति उनका निधन हुआ। 8 फरवरी 1971 को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो प्रसिद्ध लेखक शिक्षाविद थे उनका निधन हुआ। 1995 को कल्पना दत्त जो
स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला क्रांतिकारी थी। अब बात करते हैं 8 फरवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, ये यहाँ कार्यकाल दिया है आगे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद और जमिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक। इनका तो जन्म हुआ, अब हुआ जगजीत सिंह। ये कौन थे देखिए, भारत के प्रसिद्ध गजल गायक और संगीतकार जिन्होंने गजल गायकी को पुनर्जीवित किया। ये 8 फरवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब है शोभा गुरटू। तो ये प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका थी जिन्हें ठुमरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अब जन्म है अशोक चक्रधर का, जो प्रमुख हिंदी मंचीय कवि और लेखक थे। थैंक यू सो मच गाइज।